Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। We greet you all in the precious name of our Lord Jesus Christ. हम आप सबको परमेश्वर के अनमोल नाम से स्वागत करते हैं। It's a great blessing to meet you all once again on the second Sunday of this month. अब सबसे इस दूसरे इतवार के दिन फिर मुलाकात करने के लिए एक बड़े आशीष की बात है। This morning let us remember the good things that the Lord has done इस सुबह के समय परमेश्वर के किए हुए भलाइयों को हम याद करें and give praises and thanks to His name. और उससे धन्यवाद और स्तुति करेंगे। David says in Psalm 77, दाऊद भजन 77 में कहता है, remember the good deeds and miracles that the Lord has done. परमेश्वर के किए हुए भलाइयों को आप याद करो। Today we do not need to think about the future, आज भविष्य को नहीं सोचना है, but we just have to remember the good things that the Lord has done in the past लेकिन बीते दिनों में जो परमेश्वर ने भलाइयों को किया उसे हमें याद करना है and continue to praise Him and give thanks to His name. और निरंतर उसे धन्यवाद देते हुए उसकी स्तुति करना है। Come, let us pray. आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, इस अच्छे दिन में तो मैं चलाया, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। Loving Heavenly Father, thank you for leading us in this wonderful day. तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं मैं उनके बीच में हूँ। Lord, your word says where 2 or 3 gather in my name, I am the midst. आज भी जैसे तेरे लोग इस वीडियो को देखते हुए अपने घर में तेरी आराधना कर रहे हैं, Lord, even today as your people are watching this video and worshiping you at their home, हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा उपस्थिति सबके साथ रहे and we pray that your presence be with everyone. हर एक को तो आत्मा से भर दे प्रभु। Lord, you fill each one of us with your spirit. जैसे तेरे लोग तेरी आराधना करते हैं, Lord, as your people are worshiping you, सारे बंधन और रुकावटें टूट जाए। Lord, all the shackles be broken. एक आत्मिक उन्नति हो प्रभु। Lord, let there be a spiritual growth. तेरे नाम की महिमा हो। Lord, let your name be glorified. हम तेरी स्तुति तेरी आराधना करते हैं प्रभु। Lord, we praise and worship you, Lord. तू स्तुतियों के बीच में विराजमान होने वाला परमेश्वर है। Lord, you are the God who dwells in our praises. धन्यवाद, हमारे बीच में तो विराजमान है। Lord, thank you for being in our midst. प्रभु, हमारी आराधना तेरी दृष्टि में स्वीकारे जाए प्रभु। Lord, let our worship be acceptable in your sight. जैसा तू चाहता है वैसा आराधना हो प्रभु। Let the worship be as you desire. हमारे मनों को तो तैयार कर। Lord, you prepare our hearts. बांटे जाने वाले वचन के लिए प्रार्थना करता हूँ। I also pray for the word that will be shared. वचन की गहराई में हमें ले चल। Lord, you take us in the depth of the word. नए नए बातों को हमें सिखा प्रभु। Lord, you teach us new things. वो वचन हमें और तेरे करीब ले जाए प्रभु। And let the word take us more closer to you. वो वचन हमें बल दे प्रभु। And let the word strengthen us. और वो वचन हमें उत्साहित करे प्रभु। And let the word encourage us. और वो वचन तेरे आगमन के लिए हमें तैयार करे प्रभु। And let the word help us prepare for your coming. आएगा समय तेरे हाथों में सौंपता हूँ। I surrender the rest of the time into your hands. तेरे नाम की महिमा हो। Let your name only be glorified. यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ। In Jesus' most precious name I pray. सुन और कबूल कर। आमीन। Hear and answer. Amen. तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में सारे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में सारे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। सारे जगत के लोगों को तू अन्न आहार देता है, सारे प्राणी जीवों को पालन पोषण करता है। सारे जगत के लोगों को तू अन्न आहार देता है, सारे प्राणी जीवों को पालन पोषण करता है। तू है सबका जीवन दाता, तू है सबका अन्नदाता, तू है सबका सृष्टि करता, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है सबका जीवन दाता, तू है सबका अन्नदाता, तू है सबका सृष्टि करता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं यीशु, तेरे जैसा कोई नहीं। पृथ्वी से आकाश जितना है ऊंचा उतना ही तेरी करुणा है। पूरब से पश्चिम दूर है जितना, उतना ही पाप मेरा करता है दूर।
पृथ्वी से आकाश जितना है ऊंचा, उतना ही तेरी करुणा है। पूरब से पश्चिम दूर है जितना, उतना ही पाप मेरा करता है दूर। तू है सबका मुक्तिदाता, तू है सबका शक्तिदाता, तू है सबका शांतिदाता, तेरे जैसा कोई नहीं। तू है सबका मुक्तिदाता, तू है सबका शक्तिदाता, तू है सबका शांतिदाता, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में, सारे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। सारे सृष्टि में, सारे जगत में तेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। मेरी चट्टान तू है प्रभु, मेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। पराक्रमी परमेश्वर, महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। अपने पंखों तले मुझको सदा तूने आनंदित रखा। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। पवित्र प्रभु मेरा सहायक, स्तुति के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। मेरे निर्बल समय में तू अपना अनुग्रह मुझको दिया। मेरे निर्बल समय में तू अपना अनुग्रह मुझको दिया। यीशु राजा तू बल मेरा, मैं नहीं डरूंगा। यीशु राजा तू बल मेरा, मैं नहीं डरूंगा। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। मेरे जीवन भर में सदा तेरी प्रशंसा करता रहूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा। यीशु तेरी भलाइयों को गिन गिन के स्तुति करूंगा।
आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। तेरी चट्टान तू है प्रभु, तेरी रक्षा करने वाला, तेरी चट्टान तू है प्रभु, तेरी रक्षा करने वाला। पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू, पराक्रमी परमेश्वर महिमा के योग्य है तू। आराधना तेरी हो, 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 आराधना तेरी हो। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा, शारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता, तू मुझे जल देता जिससे मैं तृप्त हो जाता। तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा, तू है मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूँगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊँगा, तू मेरा सब कुछ है
मैं तेरे लिए जीऊंगा। Shall we read 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 18? हम पहला थिस्सलुनीके चौथा अध्याय के 16 से 18वें वचन तक पढ़ेंगे। For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of archangel and with the trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. After that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Therefore encourage one another with these words. Amen. In 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, we read about the rapture of the church. और पहला थिस्सलुनीके 4 के 16 में हम पढ़ते उस कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में। If you read Luke chapter 24 verse 50, यदि लूका 24 के 50 को पढ़ेंगे, after Jesus was risen from the dead, यीशु के जी उठने के बाद he appeared himself to the people for 40 days. उसने 40 दिनों तक लोगों को अपने आप को प्रकट किया। After 40 days in Luke chapter 24:50 we read, लूका 24 के 50 में हम पढ़ते 40 दिन के बाद Jesus led his disciples outside the Bethania. उस बैतानिया के बाहर यीशु ने अपने लोगों को अगुवाई की। The Bethania was in the east slope of that Mount Olive. और उस ओलिव पर्वत के उस पूरब की ओर तराई पर वो था। When all the disciples came out of that Bethania, और सब लोग जब बैतानी छोड़कर बाहर निकले, Jesus lifted his hands and blessed them. यीशु ने अपने हाथों को उठाकर उन्हें आशीषित In किया। chapter 24 verse 51 in the book of Luke we read, और लूका 24 के 51 में हम पढ़ते हैं, as he was blessing the disciple, he was taken to heaven. जैसे वो शिष्यों को आशीष दे रहे थे वैसे वो स्वर्ग उठा लिए So when गए। the disciples were gazed and when they were looking up, तो जब शिष्यों ने ऊपर की ओर यीशु को देखा, as Christ was going up and up, the disciples were looking up. जैसे मसीह ऊपर और ऊपर जा रहे थे वैसे शिष्य उन्हें देख रहे थे। If you read in the book of Acts chapter 1 verse 11, यदि प्रेरितों के कार्य पहला अध्याय 11 वचन को आप पढ़ेंगे, while the disciples were looking up, the two angels with white garments, जब शिष्य ऊपर की ओर देख रहे थे दो स्वर्गदूत श्वेत वस्त्र के साथ, they told, "O men of Galilee," उन्होंने कहा, हे गलीली के पुरुष, as Jesus is lifted up, जैसे यीशु को उठा लिया जा रहा and है he will come back. वो फिर लौट आएंगे। So that's what the prophecy, the word, they gave to the disciples. तो वही प्रतिज्ञा का वचन और एक शब्द को उन्होंने उस शिष्य को दिया। From that day, the disciples started waiting for the Lord's coming. उस दिन से शिष्य परमेश्वर यीशु के आगमन के लिए रुके थे। They did not know when Christ will come, but they were having great hope Jesus will come one day. वो नहीं जानते थे कि यीशु कब आएंगे, लेकिन उनमें एक बड़ी आशा थी कि परमेश्वर आएंगे। About the rapture of the church, we read in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17. उस कलीसिया के उठा लिए जाने के बारे में पहला थिस्सलुनीके 4 के 16 और 17 वचन में हम पढ़ते In हैं। verse 16 we read the Lord himself descend from heaven. और 16वें वचन में प्रभु अपने आप स्वर्ग से उतरेगा। Hallelujah. So he will come down from heaven. और वो स्वर्ग से नीचे उतरेंगे। In the same words we read he will come with a shout. और उसी वचन में हम पढ़ते कि वो एक बड़ी तुरी की आवाज से आएंगे। The shout is speaking. और एक आवाज को हम देखते हैं। That shout is speaking about the victory. वो आवाज एक जय को बताता है। When Jericho, the wall was broken down and destroyed. जब यरीहो की दीवार गिर गई और नाश हुआ, There was a great shout. People shouted. एक बड़ी आवाज को लोगों ने किया। It was speaking about the great victory for God's people. वो परमेश्वर के लोगों के लिए एक बड़ा जय को बता So रहा in था। the same way, Christ will come with a shout. It speaks about the great victory. उसी तरह जब यीशु एक बड़ी आवाज के साथ आएंगे तो एक बड़ा जय को बताया था। Oh, Jesus is going to come, down in the air. और यीशु इस बादलों पर नीचे आएंगे। Whatever the trouble and the tears you are going through, जो भी तकलीफ और अश्रु का आप सामना कर रहे हो, and you will be taken up to meet the Lord. You will have great victory on that day. और आप उठा ले जाएंगे और एक बड़े एक जय को आप उस दिन देखेंगे। And you will worship the Lord in heaven. that is the victory we will have. और स्वर्ग में आप परमेश्वर की आराधना करेंगे, ये एक बड़ा जय है। And then we read chapter 4 verse 16 in 1 Thessalonians. फिर पहला थिस्सलुनीके 4 के 16 में हम पढ़ते The हैं, Lord will come with the voice and the announcement of the archangel. और उस स्वर्गदूत की आवाज के साथ वो आएंगे। The archangel, the voice of archangel
archangel will be there. प्रधान दूत का आवाज के साथ आएंगे। And what is the meaning of that archangel? उस दूत का शब्द का मतलब क्या है? Archangel is the leader of all the angels. और वो दूत जो सारे दूतों का प्रधान है। So his voice is speaking, I mean he is welcoming, I mean the Lord of Lord, the King of Kings. तो उसका आवाज ये बताता है कि वो राजाओं का राजा और परमेश्वर के परमेश्वर को स्वागत करता। Not like the military people, all the policemen. उस फौजी लोगों के या पुलिस वालों को तरह नहीं। Oh, when Christ is coming, the leader of angels will shout with his voice to welcome Christ coming. जब मसीह यीशु नीचे आएंगे तब वो प्रधान दूत आवाज करेगा। Hallelujah. And also the trumpet sound will be there when he is coming. और तुरी की आवाज होगी जब वो आएंगे। If you read in the book of Numbers chapter 10, यदि गिनती के 10वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, I mean we can understand more about the trumpet there. वहाँ पर तुरी के बारे में और ज्यादा समझ In सकते the हो। wilderness at the time of Moses, the trumpet was blown. मरुभूमि में मूसा के समय उस तुरी को फूंका गया। So, hallelujah, the symbol of blowing was like this. तो वो फूंकने का एक चिन्ह ऐसा था। Hallelujah, sometime when they blown the trumpet, कुछ the समय जब trumpet, कुछ समय जब वो तुरी को फूंके, hallelujah, I mean, so the people will hear the trumpet voice, लोगों ने उस तुरी का आवाज को सुना and they will all gather in that hallelujah wilderness. और वो सब उस जंगल में इकट्ठा होंगे। After that, all the people gathered in the wilderness, जब लोग उस मरुभूमि में इकट्ठा होते one हैं, more time, hallelujah, the trumpet will be blown. फिर एक बार उस तुरी को फूंका So जाएगा। when they hear that trumpet voice, तो जब उस तुरी की आवाज को सुनते हैं, they will understand, hallelujah, they were ready to go from one place to another place. वो इस बात को समझ जाते थे कि उन्हें तैयार होना है एक जगह छोड़कर दूसरे जगह जाने। So that was in the wilderness. वो मरुभूमि में था। But now, as the Lord is going to come with the trumpet sound, लेकिन अब जैसे प्रभु उस तुरी की आवाज के साथ लौटेंगे, I mean the believers and God's people, I mean in the church, विश्वासी और परमेश्वर के लोग जो कलीसिया में हैं, all over the world, संसार भर में, they all will gather together, वो सब इकट्ठा होंगे and they will depart from this earth. और इस पृथ्वी को छोड़कर वो जाएंगे। They will go from one place to another place, means from earth to heaven, all will go. अब एक जगह छोड़कर दूसरा जगह मतलब इस पृथ्वी छोड़कर स्वर्ग को सब So the जाएंगे। Lord is going to come in the air. तो प्रभु हवा में बादलों पर आएंगे। You see, already 2000 years back, already Jesus Christ came. इस बात को समझो, 2000 वर्ष पहले से यीशु आए थे। He died on the cross and risen from the dead. वो क्रूस पर मरे और तीसरे दिन जी उठे। Now Jesus is going to come twice. अब और दो बार यीशु आने वाले हैं। Two times the Lord is going to come. दो बार यीशु मसीह आएंगे। The first time, hallelujah, the Lord is going to come for the church, the believers and his people. पहली बार यीशु कलीसिया और अपने लोगों के लिए आने वाले हैं। And he is not going to come to the earth. I mean, Jesus Christ will come in the air. और वो इस बार पृथ्वी पर नहीं लेकिन बादलों पर, हवा पर आएंगे। When he is coming in the air, he is not going to come as the King of Kings. जब वो बादलों पर आएंगे तो राजाओं के राजा जैसा नहीं, He will come like a bridegroom, hallelujah, in the air, and the bride is the church, and the church will be taken to meet the Lord, meet that bridegroom, Jesus Christ in heaven, in the air. वो एक दूल्हा जैसे आएंगे और वो दुल्हन जो कलीसिया है वो बादलों पर उससे मुलाकात करने And जाएंगे। we will meet the Lord in the air. From there we'll go to heaven to worship the Lord. और हम बादलों पर उससे मुलाकात करेंगे और स्वर्ग में जाकर उसकी आराधना करेंगे। Great, hallelujah, amen, the hope the Lord has given us. तो ऐसा एक बड़ा आशा प्रभु ने हमें दिया That है। is what in 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 Paul wrote. वही पहला तस्सलुनीके 4:13 में उस पौलुस ने लिखा, He said, hallelujah, we are not hopeless people. उसने कहा कि हम आशाहीन लोग नहीं The हैं, Lord has given us the hope. क्योंकि प्रभु ने हमें एक आशा को दिया। I mean, this Paul was having better hope, the great hope in his life. पौलुस में एक आशा, एक अच्छा आशा था He already experienced in his life. जिसे उसने पहले से अपने जीवन में अनुभव किया। If you read 2 Corinthians chapter 12 verse 2, यदि 2 कोरिन्थियों 12:2 का पढ़ेंगे, and this Paul was writing to Corinthian church. तो पौलुस कोरिन्थ कलीसिया को लिख रहा He था। said, I know a man, he was taken up to third heaven. कहता है कि मैं एक व्यक्ति को जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक उठा लिया गया। Hallelujah. I mean, see, he said, a man, he knew he was taken up to third heaven. वो बोलता है कि एक व्यक्ति को मैं जानता हूं जो तीसरे स्वर्ग तक गया।
गया। The first heaven, hallelujah, is where the birds are flying. वो पहला स्वर्ग जहाँ पर पक्षियाँ उड़ती है। The second heaven is where the stars are there. दूसरा स्वर्ग जहाँ पर सितारा है। Third heaven is speaking about God's dwelling place. तीसरा स्वर्ग जहाँ पर प्रभु निवास करते हैं। Up to third heaven, hallelujah, someone was taken, hallelujah, up. That was not somebody else. He was talking about himself, the Paul. उस तीसरे स्वर्ग तक किसी को जब उठा लिया गया, वो कहता है तो वो कोई और नहीं लेकिन पौलुस ही है। And God was showing everything in heaven. और प्रभु सब कुछ स्वर्ग में दिखा रहे थे। After coming down in the spirit, जब आत्मा में फिर नीचे लौटा। in 1 Corinthians chapter 2 verse 9 he wrote like this. पहला कुरिन्थियों दूसरे अध्याय 9वें वचन में उसने ऐसा लिखा। Oh, the Lord has arranged the things for his people who love him. और जो लोग उससे प्रेम करते हैं अपने लोग के लिए प्रभु ने तैयारी की The है। beautiful things the Lord arranged. खूबसूरत चीजों को प्रभु ने तैयार की है, No eye have seen, जिसे कोई आंखों ने नहीं no देखा, ear heard so far. जिन्हें कोई कानून ने नहीं सुना। So such a great thing the Lord has already arranged for the people who love him. इतनी महान चीजों को प्रभु ने पहले से तैयार किया जो लोग प्रभु को पसंद करते Even हैं। though Paul was seeing everything in the spirit there in heaven, यह कि पौलुस सब कुछ स्वर्ग में वहां पर देख रहा he था, was not allowed, to proclaim everything, hallelujah, to people. वो सब कुछ लोगों को प्रकट करने के लिए उसे योग्य नहीं था, But he wrote in other ways. लेकिन अलग तरीकों से उसने लिखा। If you read Philippians chapter 1 verse 23, यदि फिलिपियों पहला अध्याय 23 को पढ़ेंगे, Paul was telling, I have a great desire. पौलुस ने कहा कि मेरे अंदर एक बड़ी इच्छा चाहत है। What desire he was having? एक कैसी चाहत थी? He said to depart from this body कहा कि शरीर छोड़कर जाऊं and to be with the Lord. That's what my desire, he told. और मैं प्रभु के साथ रहूं, ऐसा एक इच्छा उसके अंदर The था। same thing 2 Corinthians chapter 5 verse 8 also he spoke. उसी बात को 2 कुरिन्थियों 5 के 8 में उसने He कहा। wrote again and again, his desire was to depart from the body and to be with the Lord. और बार-बार उसने लिखा कि उसका चाहत ये है कि शरीर छोड़कर प्रभु के पास जाए। So Lord is going to come very soon. तो प्रभु जल्द आने वाले Oh, हैं, in the air he is going to come. वो बादलों पर आने वाले It हैं। is called as the secret coming. The Lord is coming in the air. वो एक गुप्त आगमन कहलाया जाता है जहाँ पर प्रभु बादलों पर आएंगे, Or it is called as the rapture of the church. या कलीसिया का उठा लिया जाना ऐसा कहा When the जाता है। Lord is coming in the air, when the church is taken up to meet the Lord, जब प्रभु बादलों पर आते और कलीसिया को उठा लिया जाता, after that there will be, tribulation period or antichrist period 7 years. उसके बाद एक महाविपत्ति का समय होगा या मसीह विरोधी का 7 वर्ष का On राज्य। this earth, antichrist will rule for 7 years. इस पृथ्वी पर मसीह विरोधी 7 वर्ष तक राज करेगा। After 7 years, hallelujah, antichrist period, उस 7 वर्ष के मसीह विरोधी के राज्य के बाद the Lord will come again, hallelujah, not in the air, he will come to the earth. प्रभु फिर आएंगे लेकिन बादलों पर नहीं, पृथ्वी पर। He will establish his kingdom, 1000 year millennial kingdom he will establish on this earth. इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष का राज्य, अपना मिलेनियम राज्य को स्थापित करेंगे। But now we are looking for the rapture of the church. लेकिन अब इस समय हम प्रभु के उस कलीसिया के उठा लिए जाने को देखते हैं। About this in the scripture in many places we can read. इसके बारे में वचन में बहुत जगह देख सकते You हैं। know, hallelujah, in the book of 1 Corinthians chapter 15 verse 51 and 52 we read. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय के उस 51 और 52 वचन में, In 15 verse 51 we read. 15वें अध्याय के 51 वचन में हम पढ़ते He हैं, said, I am going to hallelujah tell you a secret thing. कहता है कि गुप्त बात मैं बताना चाहता Hallelujah, हूँ। we are all not going to sleep. हम सब सोएंगे नहीं, He said we all will be changed. लेकिन हम बदलेंगे। He said we will be changed. उसने कहा कि हम बदले जाएंगे। Hallelujah, we all are not going to sleep. हम सब तो नहीं सोएंगे। It speaks about, hallelujah, the rapture of the church, the people those who are alive today. उसका ये मतलब जो लोग जीवित हैं उनके उठा लिए जाने के बारे He में। said we all will be changed. उसने कहा कि हम रूपांतर होंगे। Hallelujah, how we will be changed. हम कैसे बदलेंगे? In the next verse, chapter 15 verse 52 in 1 Corinthians we read, कैसे हम बदलेंगे? पहला कुरिन्थियों 15 के 52 में हम पढ़ते हैं, when the trumpet shall sound, जब वो थुरी की आवाज सुनाई पड़ेगी, hallelujah, the dead shall be raised, मरे जी उठेंगे and we will all also be changed. और हम सब भी बदलेंगे। Hallelujah, we will be transformed. हम सब का रूपांतर हो Hallelujah, जाएगा। the two things in verse 52 we read. 52वें वचन में 2 बातों को हम पढ़ते When हैं। the Lord is coming in the air, dead shall be raised. जब प्रभु
बादलों पर आएंगे तो मरे हुए लोग जी And उठेंगे the people, those who are alive, they will be changed. They will be, transformed. और जो लोग जीवित है वो रूपांतर होंगे या बदल जाएंगे। Hallelujah. In other words, in the book of Philippians chapter 3 verse 20, Paul was writing. और दूसरी जगह फिलिप्पी 3 के 20 में पौलुस ने लिखा, Paul said there, our citizenship is in heaven. जगह कि हमारा रहने का स्थान स्वर्ग में है, From there the Lord is going to come. वहां से प्रभु आएंगे। Our Savior, the Jesus Christ, is going to come. हमारा उद्धारक यीशु मसीह आएंगे। Our citizens, our house, our home is in heaven, he said. हमारा घर स्वर्ग में, ऐसा उसने कहा। Because the city Philippian, it was established by the King Alexander's father. फिलिप नगर उस अलेक्जेंडर जो पिता के से स्थापित किया The गया। King Alexander's father name was Philip. उस अलेक्जेंडर राजा का पिता का नाम फिलिप था। Because that earlier city was having the name of his father. क्योंकि उसका शहर का नाम पिता के नाम से जुड़ा था। Whatever facility he could give, that the king gave for that city. जो कुछ उपलब्धियां को दे पाया उसे उसके पिता ने दिया। So the people who live in that city, Philip, जो लोग उस फिलिप शहर में रहे थे, they all were enjoying. They were happy to live there. वो सब आनंदित थे और वहाँ पर आनंद के साथ जीते They थे। were thinking on this earth, they were living in the best place. वो सोचते थे कि इस पृथ्वी पर एक अच्छे जगह में वो जी रहे But थे। Paul wrote, our citizenship is not here on this earth. लेकिन पौलुस ने कहा कि हमारा रहने का जगह यह नहीं इस पृथ्वी पर, it is heaven, you do not forget. लेकिन वो स्वर्ग ऐसे ना भूलना। From there the Lord is going to come. वहाँ पर प्रभु आएंगे। And Philippians chapter 3 verse 21 we read, और फिलिपियों 3 के 21 में हम पढ़ते and हैं, Jesus will change our vile, hallelujah, and the corruptible body, into glorious body. और यीशु हमारे नाश होने वाले शरीर को एक महिमा भरे शरीर में बदल देंगे। He will change our, corruptible body into glorious body. और खराब होने वाला एक हमारा शरीर को एक महिमा भरे शरीर में बदल देगा। This useless body, hallelujah, hallelujah, the corruptible body, the Lord will change into glorious body. और ऐसा एक व्यर्थ जैसा शरीर को परमेश्वर महिमा वाला शरीर बना देगा। If the Lord is coming today on the MSA in the sky, यदि आज बादलों पर प्रभु यीशु आएंगे, what will happen in your life? तो आपके जीवन में क्या होगा? If you are alive, hallelujah, so when Christ is coming, यदि आप जीवित है जब प्रभु यीशु मसीह आते हैं, without seeing death, you will be transformed, hallelujah, with the glorious body, you will go to meet the Lord. तो बिना मौत का सामना करते हुए एक महिमा भरे शरीर के साथ आप प्रभु को मिलने जाएंगे। The same thing, 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17 we read. उसी बात को पहला थिस्सलुनीके के 4 के 16 और 17 वचन में पढ़ते In हैं। verse 16, the last portion we read, 16वें वचन के अंतिम भाग में हम पढ़ते हैं, when Jesus come down and the dead in Christ shall be raised first. और जब यीशु मसीह नीचे आएंगे तो जो मसीह में जो मरे हुए वो जी उठेंगे। So dead in Christ will rise first. जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे। And then we which are alive, और फिर हम जो जीवित है, we will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord. हम सब बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हम प्रभु से मिले। We which are alive, हम जो जीवित है, we will also be got up to meet the Lord. और हम सब भी उठा लिए जाएंगे। That is what in Philippians we read. वही फिलिपियों में हमने पढ़ा। With the glorious body, we will be changed and we will meet the Lord. महिमा भरे शरीर से हम रूपांतर होंगे, प्रभु से मिलेंगे। This great hope the Lord has given us. ये एक बड़ी आशा प्रभु ने हम सबको दिया There are है। so many believers, they already died and they are buried. ऐसे बहुत से विश्वासी जो पहले से मरकर दफनाए गए। But when Jesus is coming in the air, first the dead shall be arise. लेकिन जब प्रभु बादलों पर आएंगे तो पहले मरे हुए लोग जी उठेंगे। Not all the people, only the believers will be arised. और सारे मरे हुए लोग नहीं, लेकिन सिर्फ जो मसीह में मरे हैं। All other sinners and the wicked people, they will be arise after 1000 years only. और बाकी जो पापी और दुष्ट लोग जो मरे वो सब उस 1000 वर्ष के बाद जी उठेंगे। Give thanks to the Lord. अब प्रभु को धन्यवाद दो, Because you have great hope through the blood of Jesus Christ. क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके पास एक बड़ा आशा है। Because you have the salvation, you have the great hope in your life. क्योंकि आपके पास उद्धार है तो आपके जीवन में एक बड़ा आशा है। The Lord has already told this. प्रभु ने इसे पहले से कहा। In John chapter 14 verse 3 we read. यूहन्ना 14 अध्याय 3 वचन। And Jesus told, I am going to prepare a place for you. यीशु ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए जगह बना रहा I will come again
again to receive you, hallelujah, for myself. मैं फिर आऊंगा तुम्हें अपने साथ ले जाने The के Lord लिए। said, I will come again to receive you. मैं आऊंगा तुम्हें ले चलने। Hallelujah. Hallelujah. The Lord is going to come again to receive us. प्रभु फिर आएंगे हमें ले चलने। Give thanks to the Lord. The Lord is preparing a place for us in heaven. प्रभु को आप धन्यवाद दो क्योंकि स्वर्ग में हमारे लिए एक जगह को बना When था। Jesus is coming, us, He is going to take us to heaven. जब यीशु आएंगे तो हमें स्वर्ग ले जाएंगे। Heaven is better than this earth, this world. स्वर्ग इस पृथ्वी इस संसार से बढ़कर है। When we look around this world today, जब आज इस संसार के चारों हम देखते हैं, everywhere there is failure. हर एक जगह नुकसान हरावट, Everywhere there is pain. हर एक जगह दर्द है, Everywhere there is hallelujah sickness. हर एक जगह बीमारी है, Everywhere there is hallelujah full of hallelujah pain and broken heart, broken life. और सब जगह के लोग टूट गए हैं। Everywhere hallelujah people are crying. हर एक जगह लोग रो रहे No हैं, peace in their life. उनके जीवन में कोई शांति Oh, नहीं, people are having heavy load and more depths in their life. और एक भारी बोझ लोगों में और वो खर्चों का सामना कर रहे हैं। Hallelujah. Hallelujah. Heaven is better than this earth. स्वर्ग इस पृथ्वी से भी बढ़कर If है। the Lord is coming in the air, यदि प्रभु बादलों पर आते हैं, oh, you will fly in the air, आप हवा में उड़ेंगे and you will hallelujah forget this earth, and you will go to heaven, where the Lord already prepare. आप पृथ्वी को भूलकर स्वर्ग की ओर जाएंगे जहाँ पृथ्वी ने पहले से जगह को बनाया For है। that we need to prepare ourselves. उसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना In है। the scripture we read, वचन में हम पढ़ते हैं, in Matthew chapter 24 verse 40 we read, मत्ती के 24 के 40 वचन there will be में, two men in the field. खेत में दो लोग होंगे, One will be taken up, एक उठा लिया जाएगा, and hallelujah, one will be left. एक छोड़ा जाएगा। The field is speaking about the world. वो जो खेत है वो संसार को बताता है, Hallelujah. The sowing the seeds in the field. और बीज को बोना उस पृथ्वी पर, Oh, hallelujah, preaching the gospel and they're doing the ministry in the world. सुसमाचार को बांटना और उस पृथ्वी पर प्रभु के लिए काम In करना। Matthew chapter 7, verse 22 and 23, all these words. मत्ती 7 अध्याय 22-23 वचनों में Oh, the group of people. एक झुंड के लोग, They will be left and they will cry unto Jesus. वो सब छोड़े जाएंगे और प्रभु के और पुकारेंगे। They all will say, hallelujah, hallelujah, did a miracle in your name. वो सब कहेंगे कि हमने तो तुम्हारे नाम में आशीष को In किया, your name we prophesy, we did so many things. हमने तुम्हारे नाम में बहुत से कामों की और भविष्यवाणी की। But Jesus will tell them, I do not know you. लेकिन यीशु उनसे कहेगा कि मैं तुम्हें नहीं जानता। Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Two will be there in the field. खेत में दो लोग होंगे, As hallelujah, believing the Lord, जो विश्वास करते प्रभु में, doing the ministry. जो लोग सेवकाई करते But होंगे, one in the false way, one hallelujah in the truthful way. लेकिन एक गलत तरीके से और दूसरा सच्चे तरीके से। How you are doing everything in your life. आपके जीवन में आज सब कैसे करते हो? Hallelujah. Hallelujah. Oh, when the Lord is coming in the air, जब प्रभु बादलों पर आएंगे, the difference will be there on that particular day. उस दिन में एक बड़ा अंतर दिखाई And पड़ेगी। Matthew chapter 24 verse 41 we read. The 41 we read. मत्ती 24 के 41 वचन में, Hallelujah, we read, the mill, one will be, taken, two women will be grinding at the mill. और दो स्त्रियां उस पीसेंगे। Hallelujah, we read, one will be taken and one will be left. हम पढ़ते कि एक को छोड़ा जाएगा और दूसरे को उठा लिया जाएगा। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। Two women, it speaks about the church. और वो दो स्त्रियां वो कलीसिया को बताती The church, the people, hallelujah, the Christians are there. कलीसिया में विश्वासी लोग हैं Hallelujah, grinding, hallelujah, they're grinding, hallelujah, grinding, work is going on. और उनका पीसने का काम चल So था। the word of God is preached. तो प्रभु का वचन प्रचार किया So जाता they are था। collecting, hallelujah, the word. वो लोग वचन को इकट्ठा करते हैं, Yet, hallelujah, one will be left, one will be taken. फिर भी एक को छोड़ दिया जाएगा, दूसरे को उठा लिया जाएगा। Hallelujah, there are, the wise, hallelujah, the virgins and, hallelujah, foolish virgins. और बुद्धिमान कुंवारी स्त्री और मूर्ख कुंवारी The स्त्री, virgins, hallelujah, the wise one, they will be, taken up. और जो बुद्धिमान कन्या उन्हें उठा लिया जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। The third group we read in the book of Luke chapter 17. और तीसरे झुंड के लोगों के बारे में हम लूका के 17 अध्याय में पढ़ते हैं। Chapter 17 verse 34 we read. लूका 17 के 34 में, The two people will be, in one bed. दो लोग एक बिस्तर में होंगे, One will be taken,
another one will be left. एक उठा लिया जाएगा, दूसरे को छोड़ दिया जाएगा। Hallelujah. प्रभु की Oh, स्तुति हो। every part. So two people in the bed means और दो लोग उस बिस्तर में, there are two meaning. उसका दो अर्थ है। Even though two men we read in other language. और यह कि दूसरे भाषा में दो पुरुष हम In पढ़ते हैं। Greek word only two it is written. यूनानी में तो सिर्फ दो ऐसा लिखा On है। the bed, husband and wife, the family may be sleeping. और बिस्तर में शायद पति पत्नी या परिवार जी रहे If होंगे। the husband is a believer, यदि पति विश्वासी he है, will be taken up to meet to the Lord. उसे उठा लिया जाएगा स्वर्ग से The wife मिलने, will be left. और पत्नी को छोड़ा If the जाएगा। wife is believer, यदि पत्नी विश्वासी she will है, be taken up and the husband will be left. वो उठा ली जाएगी और उसका पति छोड़ा जाएगा। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। And they will go to, the Antichrist period, the tribulation. और जो छोड़े गए वो मसीह विरोधी के उस राज्य में जाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. Oh, you need to prepare yourself to meet to the Lord. तो आपको अपने आप को तैयार करना है प्रभु से He मिलने। is going to come very soon. वो Hallelujah. बहुत जल्द आने वाले हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you read in the book of John chapter 5, यदि यूहन्ना 5वें अध्याय को आप पढ़ेंगे, verse 28 and 29 we read, उसके 28 और 29 वचन said में the day is going to come. कहा वो दिन आने पर The है, day is going to come. एक दिन आएगा। Hallelujah. Even the people, those who are in the grave, they will hear the voice of the Lord. और जो लोग कब्र में वो भी प्रभु की आवाज को सुनेंगे। Hallelujah. That day is the day of rapture. और वो दिन जी उठा लिए जाने का एक दिन है। They will hear from the grave the voice of the Lord and they will be risen from the dead. वो कब्र से प्रभु की उस आवाज को सुनेंगे और जी उठेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद You दो। are not a hopeless person. You have better hope. Hallelujah. When Christ is coming. आप बिना आशा के लोग नहीं, लेकिन एक आशा आपके अंदर है जब प्रभु आएंगे। If you are not saved, यदि आपने उद्धार नहीं पाया, if you are not baptized, यदि बपतिस्मा नहीं you ली, may be in the church. आप कलीसिया में होंगे, Many Sundays you may be coming. बहुत से इतवार को आते But होंगे, if there is no salvation in your life, लेकिन अगर जीवन में उद्धार नहीं है, if you are neglecting the baptism in your life, यदि बपतिस्मा को जीवन में इनकार करते you हो, will be left hallelujah on this earth. इस पृथ्वी में आप छोड़े जाएंगे। Oh, when others are flying to meet to the Lord in the air, when others are going to heaven, जब बाकी लोग उड़ते हुए जाएंगे प्रभु से मिलने और स्वर्ग की ओर, you will be on this earth to face that great tribulation days. आप इस पृथ्वी पर होंगे इस महाविपत्ति का समय के लिए। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। What we read chapter 15 verse 55. 15 अध्याय 55 में हम क्या पढ़ते हैं? In 1 Corinthians chapter 15 verse 55 we read. पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 55 में What we read there. वहाँ क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. Hallelujah. On that day. उस दिन में, When that day. उस दिन में People will shout when they fly. जब वो उड़ेंगे तो लोग चिल्लाएंगे। The people those who are living, the flying. जो लोग जीवित उड़ रहे हैं, They will say, "Oh death, where is your sting?" वो कहेंगे हे मौत तेरा जय किधर है? Because they did not die without death, they are flying. क्योंकि वो तो मरे नहीं, लेकिन बिना मौत के वो उड़ रहे हैं। Hallelujah. Other people are telling in that same words. लेकिन दूसरे लोग उसी वचन में कहते In हैं। chapter 15 verse 55, the second group they are telling. पहला कुरिन्थियों 15 के 55 में दूसरे झुंड के लोग कह रहे They हैं, said, "Oh grave." हे कब्र के लोग। Hallelujah. 1 Corinthians chapter 15 verse 55. पहला कुरिन्थियों 15 के 55 में, "Oh grave, where is your victory?" हे कब्र तेरा जय किधर? Hallelujah. Hallelujah. So the second group they say grave because they were in the grave, in the tomb. और दूसरे झुंड के लोग उस कब्र को कहते हैं क्योंकि वो लोग वहां थे। They arise, they arise and they say, "Oh grave, where is your victory?" वे लोग मरे में से जी उठे और कहते हैं कि हे कब्र तेरा जय किधर? In this verse 55, two groups of people we read. इस 55 वचन में दो झुंड के लोग को हम देखते हैं। Without facing death, as the people are raptured, बिना मौत का सामने के जैसे लोग उठते हैं, they say, "Oh death, where is your sting?" वो कहते हैं हे मृत्यु तेरा जय किधर? And the other part, the people, those who are risen from the dead, from the grave, they come out. और दूसरे जो उस कब्र से बाहर निकलते They हैं, say, "Oh grave, oh tomb, where is your victory?" हे कब्र तेरा जय किधर? So what we read there, वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? as we read to 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 and 17, जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 4 के 16-17 में dead people arise मरे लोग जी उठे and the living people will be transformed. और जीवित लोग बदलेंगे। Hallelujah. Are you ready to meet the Lord? क्या प्रभु से मिलने तैयार हो? Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Oh, हो। the Lord's coming is very soon. प्रभु का आगमन जल्द These है। 2000 years the Lord has given us the grace period. ये 2000 वर्ष प्रभु ने एक अनुग्रह का इस वर्ष Now को the दिया। days of grace, the door is going to be closed. अब
अब अनुग्रह का दिनों को बंद किया जाएगा। Hallelujah. If you read in the book of Hallelujah, Matthew chapter 25. यदि मत्ती के 25 को आप पढ़ेंगे, In Matthew chapter 25, Hallelujah, where we read. मत्ती के 25 अध्याय में हम पढ़ते If you हैं, read verse 10, the people who were ready, they went with the Lord. 25 के 10 में जो लोग तैयार थे वो प्रभु के पास And गए। then we read the door was closed. फिर हम पढ़ते कि वो द्वार बंद हुआ। Hallelujah. प्रभु की स्तुति If हो। you are ready, you will meet to the Lord. यदि आप तैयार है तो आप प्रभु से मिलेंगे। If you are ready, you will be taken up to heaven. यदि आप तैयार है तो आप स्वर्ग की ओर जाएंगे। Hallelujah. The door is closed means that is what the door is closed. The door of grace is closed. द्वार बंद हो गया, इसका मतलब वही कि अनुग्रह का द्वार और दिनों बंद हो गए। These 2000 years that the door of grace is open. ये 2000 वर्ष अनुग्रह के वर्ष थे, But the rapture day, लेकिन उस उठालिए that दिन door में of grace will be closed. वो अनुग्रह का द्वार बंद होगा। Hallelujah. प्रभु की स्तुति हो। Before that door is closed, इसके पहले कि वो द्वार बंद हो, you need to come to the Lord. आपको प्रभु के पास You आना need है। to, hallelujah, come to the cross of the Lord. आपको मसीह के क्रूस की ओर आना What है। we read in the book of Revelation chapter 3 verse 8. प्रकाशित वाक्य 3 के 8 में हम क्या पढ़ते Chapter हैं? 3 verse 8, the Lord told to the church, 3 के 8 में प्रभु ने कलीसिया से कहा, because you did not deny my name, क्योंकि तुमने मेरे नाम का इनकार नहीं किया, because you kept my word, क्योंकि तुमने मेरा वचन को रखा। the Lord said, I have opened door for you. प्रभु ने कहा कि मेरे पास एक खुला द्वार है। Oh, what was that open door for the church? वो कलीसिया के लिए वो खुला द्वार क्या था? In Revelation chapter 4 verse 1 we read, प्रकाशित वाक्य 4 के 1 में हम पढ़ते the हैं, apostle John, he saw in heaven, प्रेरित यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा, from Patmos island he lifted his eyes towards heaven. उस पतमस द्वीप से उस स्वर्ग की ओर नजर He उठाया, saw the door was open in heaven. देखा कि स्वर्ग में एक द्वार खुला था। Hallelujah, through that door. उस द्वार द्वारा Oh, the John went inside. यूहन्ना अंदर प्रवेश किया, The church, the believers entered inside. कलीसिया के विश्वासी अंदर प्रवेश He किए। saw through the vision in his life. उसने उसके जीवन में एक दर्शन की In तौर से देखा। Revelation chapter 4 verse 1 we read, प्रकाशित वाक्य 4 के 1 में हम पढ़ते हैं, and John is telling he heard a voice. यूहन्ना कहता है कि मैंने एक आवाज को सुना, That voice, hallelujah, was like this. वो आवाज ऐसा था, You come up here. तुम अब इधर ऊपर आओ। From there, hallelujah, from heaven, no voice came. स्वर्ग से एक आवाज आया, You come up here. तुम इधर ऊपर आओ। Immediately, the apostle John was filled with the Spirit. और तुरंत ही वो तुरंत यूहन्ना आत्मा से भर गया, Hallelujah, he was taken up to heaven. और स्वर्ग की ओर उठा लिया गया। Hallelujah. Hallelujah. Even in the book of Revelation we read, प्रकाशित वाक्य में भी हम पढ़ते हैं, chapter 11 verse 12, 11 अध्याय 12 the वचन, two witness, दो गवाही जो थे, the two witness, they were killed. वो दो गवाही मारे गए। To 3.5 days. 3.5 वर्ष के बाद Oh, the Spirit came in them. वो आत्मा उनके अंदर And आया, they stood there. और वो उधर खड़े And हुए, they heard the hallelujah voice from heaven. और एक आवाज को स्वर्ग से सुने। Verse 12, what voice they got? They 12 वचन में उन्होंने क्या सुना? they heard, come up here. उन्होंने सुना कि ऊपर आओ। When they heard, come up here. जब उस आवाज को सुना कि ऊपर आओ, Hallelujah. Immediately the two witnesses, they were taken up to heaven. तुरंत दो गवाही को स्वर्ग उठा लिया गया। Hallelujah. प्रभु की You स्तुति are हो। going to hear that voice. आप भी उस आवाज को सुनेंगे। If today Jesus is coming in the air for you, यदि आज बादलों पर यीशु आपके लिए आते you हैं, will hear your voice. आप एक आवाज को सुनेंगे Door is open for you, Rabba. कि ये द्वार आपके लिए खुला है। Hallelujah. You will hear your voice. आप एक आवाज को सुनेंगे, Come up here. ऊपर आओ, My son, मेरा बेटा, my daughter, मेरा बेटी, come up here. तुम ऊपर आओ, You will be taken up to heaven. तुम स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। This is what we read about Enoch and Elijah. वही हानुक और एलिजा के बारे में पढ़ते Hallelujah. हैं। In the book of Hallelujah, Genesis chapter 5 verse 24 we read. उत्पत्ति 5 के 24 में हम पढ़ते हैं, Hallelujah. Enoch was taken up. उस हानुक को ऊपर लाया गया। In the book of Hallelujah, Hebrew chapter 11 we read. इब्रानी के 11 अध्याय में हम पढ़ते हैं, 11 verse 5. Hallelujah. This Enoch was Hallelujah. Having testimony. 11 के 5 में हानुक का एक गवाही था। Before he was taken up, उठा लिए जाने के he had पहले faith. उसमें विश्वास था, He lived righteous life. एक धर्मी जीवन को जिया, And he depended on God. और वो प्रभु पर निर्भर He था। had the testimony. एक गवाही थी। Hallelujah. Hallelujah. If you want to be taken up to meet to the Lord, यदि आपको स्वर्ग उठा लिया जाना है, like Hallelujah, this Enoch, उस हीनोक
हीनों के You तरह need faith in Christ. आपको प्रभु में विश्वास की You जरूरत need to है, have testimony. एक गवाही की जरूरत है। Hallelujah. 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 Oh, if you are left, यदि आप छोड़े गए, if you are left on this earth, यदि इस पृथ्वी में आपको छोड़ा जाता, then you will, enter in the wrath of God. तो आप प्रभु के क्रोध को सामना करेंगे। You will, hallelujah, be in the period of God's wrath. उस प्रभु के क्रोध के समय में आप होंगे। In Revelation chapter 6 verse 13 to 17 we read. प्रकाशित वाक्य 6 के 13 से 17 वचन तक We read all the stars will be fallen. पढ़ते कि सितारे गिरेंगे And the signs will take place. और वो चिन्ह पूरे होंगे। Hallelujah. In the next verses we read. अगले वर्ष में हम पढ़ते हैं, Even the kings and the great people. राजाओं और बड़े The महान लोग slaves and hallelujah, the people. और गुलाम के लोग और बाकी लोग, All the people, hallelujah, those who are, on this earth. वो सब लोग जिस पृथ्वी पर है, Oh, they will run to the mountains. वो सब पर्वत की ओर They भागेंगे will run to the, hallelujah, hills. और पर्वतों के पास And जाएंगे they will all cry unto mountain and hills. They will tell you, fall on us. पहाड़ और पर्वतों की ओर कहेंगे कि तुम हम पर गिर जाओ। They will try to hide themselves in the caves. अपने आप को गुफा में वो छिपाएंगे They will cry. और रोएंगे। Hallelujah. Oh, and the wrath of the Lamb of God has come. उस मेमने का वो क्रोध हम पर आया Who है, can stand? कौन खड़ा हो सकता? Hallelujah. 7 years period after the rapture. उस कलीसिया के उठा ले जाने के बाद 7 वर्ष On this earth, Antichrist, hallelujah, will rule. मसीह विरोधी इस पृथ्वी पर राज Oh, करेगा। when we read about the coming of the Lord, जब हम प्रभु के आगमन को देखते there हैं, are 3 important teaching. और 3 मुख्य ऐसे शिक्षाएं हैं। Number 1, pre-tribulation. पहला कि उस महाविपत्ति समय से पहले, Hallelujah. Number 2, post-tribulation. फिर विपत्ति के समय के बाद, Number 3, middle tribulation. फिर उस विपत्ति के समय के बीच में। Hallelujah. Pre-tribulation is before Antichrist period, 7 years, the church will be taken up to meet the Lord. और उस महाविपत्ति के समय के पहले जो है कलीसिया को उठा लिया जाएगा, ऐसा कहते There हैं। is, hallelujah, pre-tribulation teaching. और ऐसा कुछ शिक्षा है कि उस उठा ले जाने के पहले 7 The वर्ष। post-tribulation teaching is, hallelujah, the church will be on this earth when Antichrist is ruling. मसीह विरोधी के समय में कलीसिया पृथ्वी पर होगा, And after 7 years, the great tribulation period, और उस 7 वर्ष के बाद then only the church will be taken up. That is what the post-tribulation. तो ही कलीसिया को उठा लिया जाएगा। इसका मतलब कि उस महाविपत्ति के समय के बाद का, The middle tribulation is, और जो महाविपत्ति के समय के बीच in में, this, hallelujah, 7 years period. इन 7 वर्ष के राज्य Oh, में, the 7 years divided into 2 parts. 7 वर्ष 2 भाग में है। First 3.5 years call, tribulation period. पहला 3.5 वर्ष वो विपत्ति का समय, Second, hallelujah, 3.5 years called great tribulation. बाकी के 3.5 वर्ष महाविपत्ति भरा So they समय। believe the first 3.5 years finish. तो वो विश्वास करते हैं जब वो 3.5 वर्ष शुरू खत्म होता, The church will be taken up. That's what middle tribulation. और वो महाविपत्ति के समय के पहले वो कलीसिया उठा लिया Hallelujah. जाएगा। हालेलुया। Which one you believe? किस पर आप विश्वास करते Whether you हो? believe pre-tribulation or post-tribulation or middle tribulation. क्या महाविपत्ति के समय के पहले या बाद में या उसके बीच में? Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. The word is teaching. लेकिन वचन ऐसा The कहता, Bible is teaching. वचन कहता, The Lord will come in the air first. पहले प्रभु बादलों पर आएंगे, Hallelujah. And the church will be taken up to meet the Lord. कलीसिया को उठा लिया The जाएगा, church will go to heaven. कलीसिया स्वर्ग जाएगा, Then only on this earth, फिर इस पृथ्वी पर the Antichrist will rule. मसीह विरोधी राज There करेगा। will be great tribulation period, 7 years period on this earth. 7 वर्ष का महाविपत्ति का समय होगा, When on this earth, when Antichrist rule, और जब मसीह विरोधी इस राज करेगा, the believers and the church will be in heaven. They will rejoice and they will shout and they will worship the Lord. तब विश्वास और कलीसिया के लोग स्वर्ग में होंगे, प्रभु के साथ आनंद मनाएंगे। Hallelujah. In the book of Revelation chapter 19 verse 1 we read. प्रकाशित वाक्य 19 का 1 में हम पढ़ते हैं, All the people in heaven they will shout and they say hallelujah. और स्वर्ग में सब लोग चिल्लाते हुए कहेंगे हालेलुया। There will be only the hallelujah, the noise and voice of that hallelujah. The sound of hallelujah in heaven. और स्वर्ग में सिर्फ उस हालेलुया का आवाज ही गुजरेगा। Hallelujah. Hallelujah. Oh, you will be shouting hallelujah in heaven. और आप भी हालेलुया कहते हुए चिल्लाएंगे उस स्वर्ग In the में। same time, hallelujah on this earth. और ठीक उसी समय इस पृथ्वी पर People will be
be suffering, hallelujah, going through the wrath of God. लोग परमेश्वर के उस क्रोध का सामना करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। I mean, are you ready to meet to the Lord? क्या प्रभु से मुलाकात करने तैयार Are you है? ready to meet to the Lord? क्या प्रभु से मिलने तैयार है? If you are not taken up to meet to the Lord, then you will be left on this earth to face Antichrist period. यदि आप उठा लिए नहीं जाते प्रभु से मिलने तो उस मसीह विरोधी के राज्य में आप छोड़े जाएंगे। If you read Thessalonians chapter 2 verse 7. दूसरा थेसलोनिके 2:4 में We read already the Antichrist is only working. 2:7 में पहले से मसीह विरोधी काम कर रहा है, But he is not able to dominate, he is not able to rule the earth. लेकिन पृथ्वी पर वो अधिकार से राज नहीं कर He पा is रहा, not able to reveal fully. वो पूरे तरीके से प्रकट नहीं कर पा रहा। Why? क्यों? Why he is not coming to rule? क्यों वो राज करने नहीं आता? That's what we read 2 Thessalonians chapter 2 verse 7. वही 2 थेसलोनिके 2:7 में हम He पढ़ते हैं, says somebody is in his way. कहता कोई उसके मार्ग में है, Somebody is stopping, the hindering, that Antichrist power. कोई इस मसीह विरोधी की सामर्थ को रोक रहा Who है। is that? Who is blocking there? कौन उसे रोक रहा? That is the church on this earth. वो इस पृथ्वी पर कलीसिया, That is Holy Spirit on this वो earth. पवित्र आत्मा जो इस पृथ्वी So पर, when the church is taken up, तो जब कलीसिया उठा लिया when the जाता, Holy Spirit is taken up, जब पवित्र आत्मा उठा लिया the जाता, blockage will be removed for Antichrist. मसीह विरोधी के लिए रुकावट हट He will जाता, come with full power on this earth to rule. वो पूरे सामर्थ के साथ इस पृथ्वी पर राज करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Then the wrath of God will be poured upon this earth. फिर प्रभु का क्रोध इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। But give thanks to the Lord. लेकिन अब प्रभु को You know धन्यवाद दो। what we read in 1 Thessalonians chapter 5 verse 9. पहला थेसलोनिके 5:9 में हम क्या पढ़ते In हैं? 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 we read. पहला थेसलोनिके 5:9 में Hallelujah. Paul was telling we are not appointed for the wrath of God. पौलुस कहता है कि हम उस मसीह के क्रोध के लिए नहीं We चुने are गए, not appointed for the wrath of God. हम प्रभु के क्रोध के लिए नहीं चुने गए हैं। Hallelujah. The Lord is going to come to protect us from the wrath of God. प्रभु आएंगे हमें उस प्रभु के क्रोध से बचाने के लिए। In 1 Thessalonians chapter 1 verse 10 we read. पहला थेसलोनिके 1:10 में Jesus is going to come. यीशु आएंगे That he will protect us. कि हमें रक्षा He करेंगे, will save us. हमें बचाएंगे, He will deliver us हमें छुड़ाएंगे from the tribulation on this earth going to come, which is going to come. जो इस पृथ्वी पर महाविपत्ति का समय आने पर है। Hallelujah. Hallelujah. In Revelation chapter 3 verse 10 we read. प्रकाशित वाक्य 3:10 में Lord said, because you kept my word, प्रभु ने कहा क्योंकि तुमने मेरे वचन को रखा, I will also keep you मैं भी तुम्हें रखूंगा from hallelujah the tribulation which is going to come on this earth. वो महाविपत्ति का समय जो इस पृथ्वी पर आएगा उससे This बचाऊंगा। promise the Lord has already given. ये प्रतिज्ञा प्रभु ने पहले से दिया है। Why you are not under the wrath of God? क्यों प्रभु के क्रोध में नहीं हो? Because in Isaiah chapter 53 verse 5 and 6 we read. क्योंकि यशायाह 53 के 5 और 6 में हम पढ़ते हैं। Oh hallelujah, if we read in that verse, यदि उन वचनों में आप पढ़ते हो, God took our sins प्रभु ने हमारे पापों को and उठाया he laid all our sins upon Jesus Christ on the cross. और पापों को उस सूली पर यीशु मसीह पर उसने रख दिया। Oh, hallelujah, for our sins. हमारे पापों के लिए Christ was on the cross. मसीह क्रूस पर थे All the wrath of God. और प्रभु का सारा Oh, the क्रोध, wrath of God was poured upon Jesus Christ. प्रभु का क्रोध उस यीशु मसीह पर उंडेला He गया। was going through all pain. वो दर्द का सामना He किया, was going through agony and also hallelujah suffering on the cross. वो दुख और तकलीफ वेदना का सामना की क्रूस पर। Chapter hallelujah 53 verse 10 in the same chapter we read. उसी अध्याय के 53 के 10 वचन में Hallelujah, God was pleased to hallelujah bruise his own son. प्रभु अपने खुद के उस बेटे को चोट पहुंचाने के लिए खुश थे। Hallelujah, he was satisfied. वो उससे तृप्त हुए। The satisfied means तृप्त होने का मतलब Jesus hallelujah took all the wrath of God upon him. यीशु ने प्रभु के सारा क्रोध को अपने ऊपर उठाया। Hallelujah. Hallelujah. Oh, every hallelujah wrath, wrath of God is poured. Every portion of the wrath of God poured upon Jesus Christ on the cross. और परमेश्वर का सारा क्रोध, हर एक भाग उस क्रोध का यीशु मसीह पर सूली पर उंडेला गया। Today, because you accepted Jesus Christ, आज क्योंकि अपने यीशु मसीह को स्वीकारा, because you believe Jesus Christ, क्योंकि अपने यीशु को विश्वास किया, there is no wrath of God upon you. आपके ऊपर कोई क्रोध There नहीं is no condemnation for you. और आपका कोई ताड़ना नहीं, Because Christ took all the wrath and the wrath of God upon him. क्योंकि मसीह ने प्रभु के उस क्रोध को उठा लिया। But if you don't believe, लेकिन आप विश्वास नहीं करते हो, in the book of Romans chapter 1 verse 18, रोमियो पहला अध्याय 8 में 18 पहला अध्याय 18 wrath वचन, of God will come upon the people those who are not believing. प्रभु का क्रोध उनके ऊपर आता है जो विश्वास नहीं करते। Hallelujah, the book of Romans chapter 2 verse 5, रोमियो 2:5 में when the people are hardening their
heart. जब लोग मन कठोर करते Wrath हैं, of God is coming upon प्रभु them. का क्रोध उन पर आता। Hallelujah. In the book of John chapter 3 verse 36. यूहन्ना 3:36 में When the people are not believing Jesus Christ, जब मसीह पर लोग विश्वास नहीं wrath of करते God हैं, is upon them. प्रभु का क्रोध उन पर है, Wrath of God is staying upon them. प्रभु का क्रोध उन पर बस था। Today, hallelujah, आज people are laughing, hallelujah, upon against the believers. विश्वास को देखकर लोग हंसते हैं, People are, hallelujah, torturing the believers. लोग विश्वास को सता रहे हैं, Oh, they are, hallelujah, enjoying to torture God's people. वो लोग मसीह के लोग पर आनंद मनाते But the हैं, time will come. लेकिन समय आएगा They will be thrown in the wrath of God. वो मसीह के क्रोध में फेंक दिए जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। If you are saved अगर आप विश्वास on करते this हो earth today, इस पृथ्वी पर, as the church, इस कलीसिया as the जैसे, believer, विश्वासी if जैसे, you are going through suffering, यदि उस तकलीफ का सामना today, करते हो, as a believer, if you suffer, यदि विश्वासी जैसे इस तकलीफ का as सामना a करते हो, believer, you are going through problem. विश्वासियों के समर्थ It करते is हो, only the light affliction. Your problem is only light problem, light affliction. आपका समस्या थोड़ा सा एक छोटा समस्या है। Hallelujah. Hallelujah. It is not a great tribulation. वो बड़ा संकट नहीं। Hallelujah. Hallelujah. But I mean, in the book of Revelation chapter 7, verse 13 and 14, if you read. प्रकाशित वाक्य 7 के 13-14 वचन में, Oh, the people, those who are accepting Jesus Christ, जो लोग यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, they cannot come like us. वो हमारी तरह नहीं हो They सकते, will become martyr for Jesus वो Christ. प्रभु के लिए शहीद बनेंगे, Hallelujah. I mean, because they will not get food. क्योंकि उन्हें भोजन नहीं They मिलेगा, cannot live on this earth. वो पृथ्वी पर जी नहीं They will be सकते, tortured and they will be killed. वो लोग सता दिए जाएंगे और मारे जाएंगे, Oh, they will go through suffering, the tribulation. और उस विपत्ति का वो सामना That is करेंगे। what we read. These people have come from great tribulation. वही हम पढ़ते कि ये महाविपत्ति से निकले हैं। Hallelujah. Hallelujah. Oh, before the tribulation period, if you are taken up to meet the Lord, यदि महाविपत्ति समय से आप पहले निकलते you हैं, are so blessed. आप बहुत आशीषित You are हैं, really blessed. आप सही में आशीषित हैं। If you are coming to the Lord after the rapture of the church, लेकिन अगर कलीसिया के उठा ले जाने के बाद आप आते हो, oh, you need to face the Antichrist. आपको मसीह विरोधी का सामना करना है। Today we are not waiting for Antichrist. आज हम मसीह विरोधी के लिए नहीं रुकते We are हैं, waiting for Jesus Christ. हम यीशु के लिए रुकते हैं। Hallelujah. 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 We are nothing to do with Antichrist. मसीह विरोधी के साथ हमारा कुछ नहीं। Oh, there is no meaning to think about Antichrist for us. मसीह विरोधी के सोचना हमारे लिए कुछ Because नहीं, while he is on this earth, we will be in heaven. क्योंकि जब मसीह विरोधी इस पृथ्वी पर होगा, हम स्वर्ग में होंगे। Give thanks to the Lord. प्रभु को धन्यवाद दो। Heaven is better than, the place where you stay. स्वर्ग आपके रहने की जगह से अच्छा Heaven है, is better than all the world. स्वर्ग इस पृथ्वी से अच्छा है। Hallelujah. Hallelujah. Give thanks to the Lord. प्रभु को आप धन्यवाद Such a दो, beautiful place. इतना खूबसूरत Lord जगह, is going to keep you. वहाँ पर प्रभु आपको रखेंगे। Amen. You हालेलुया। will rejoice there. वहाँ आप आनंद You मनाएंगे, will worship there. आराधना You करेंगे, will praise. स्तुति You करेंगे, will give glory to the Lord. प्रभु को महिमा दोगे। Hallelujah. हालेलुया। As long as you are on this earth, जब तक इस पृथ्वी पर आप हो, as a believer, विश्वासी के as a तरह, church, कलीसिया as होकर, long as you are on this जब earth, तक इस पृथ्वी पर आप हो, the Lord cannot, hallelujah, bring, His judgment upon on this earth. प्रभु न्याय को इस पृथ्वी पर ला नहीं That सकता। is what in the book of Luke we read. वो इसी बात को हम लूका में पढ़ते In हैं। Luke chapter 17 verse 27 we read. लूका 17 के 27 में What we read verse 26 and 27. और 26-27 वचन में हम क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. Till Noah entered in the ark. जब तक नूह ने उस नाव के अंदर प्रवेश नहीं किया, People were living in sin. लोग पाप में जी रहे People थे, live in wicked life. लोग दुष्ट जीवन को जी रहे But थे। after hallelujah, Noah entered in the ark, जब नूह ने उस जहाज के अंदर प्रवेश the किया, flood came. वो बाढ़ आई। And in the book of Luke chapter 17 verse 29 we read. और लूका 17 के 29 में हम पढ़ते हैं, Hallelujah. But the same day and that Lot went out of Sodom. और उसी दिन जब लोत उस सोदम से बाहर निकला, God rained fire upon the Sodom city. प्रभु ने आग की वर्षा तो सोदम के We नगर read में the किया। same day, hallelujah, Lot came out of Sodom. और हम पढ़ते हैं उसी दिन वो लोत सोदम छोड़कर बाहर निकला। About this, if you read Genesis chapter 19 verse 22, यदि इसके बारे में 17 verse, the book of Genesis chapter 19 verse 22. उत्पत्ति के 19 के 22 में अगर आप पढ़ेंगे, What we read there? वहां पर हम क्या पढ़ते Angel हैं? of the Lord told this Lot, प्रभु का दूत ने लूत से कहा, Lot, हे लूत, I cannot do anything मैं कुछ नहीं कर till सकता you reach that place, जब तक तू वहां ना पहुंच till जाए, you go out of Sodom, जब तक सोदम ना छोड़ जाए, till you come out of Sodom. जब तुम सोदम से बाहर नहीं I निकलेगा, cannot, hallelujah, destroy Sodom. I cannot do anything. मैं सोदम को नाश नहीं कर सकता, ना ही कुछ कर So सकता। the angel was waiting. तो दूत रुक रहा था, Hallelujah, the waiting and waiting for this Sodom to, hallelujah, this Lot to come out. और वो दूत रुकता गया कि लूत बाहर निकले। After Lot came out, only Sodom was destroyed.
destroyed. लोत के बाहर निकलने के बाद ही सोदम नाश हुआ। Hallelujah. The same way, Rabba. इसी तरह Amen. Hallelujah. After you go to heaven, Rabba. जब स्वर्ग चले जाते After हो, the church is taken up, जब कलीसिया उठा लिया जाता, hallelujah, after the church is removed from this earth, जब कलीसिया को पृथ्वी से ले then जाता only था, the hallelujah great wrath of God will pour upon this earth. तभी परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी पर उंडेला जाएगा। Oh, the rapture is going to take place first. पहले तो हम उठा लिए जाएंगे, Jesus is going to come in the air. यीशु बादलों पर आएंगे। It may be today or tomorrow. वो आज हो सकता है या कल परसों। Every time when we break bread, हमेशा जब हम रोटी तोड़ते हैं, every time we take part from the cup, जब तक हम उस कटोरे से भाग लेते what हैं, Paul is telling, पौलुस क्या कहता till है, he come, जब तक वो आए, you remember, amen, hallelujah, the death of Jesus Christ. यीशु मसीह के उस मृत्यु को आप याद He करो। said till he come. कहता जब तक वो आए, How many days we have to go? We have to worship the Lord. कितने दिनों में प्रभु की आराधना करना How many है, days we have to worship the communion service? और कितने बार प्रभु भोज में हमें भाग लेना Till है। he come. जब तक वो Till आए, he come. जब तक वो आए, You do not backslide. पीछे न हटना, You do not be discouraged. निराश न होना, Worship the Lord. प्रभु का आराधना Worship करना, the Lord. प्रभु की आराधना Hallelujah. करना, Praise the Lord. प्रभु की स्तुति Live करना, for the Lord. प्रभु के लिए खड़े रहो Till he come. जब तक वो आता। Hallelujah. हालेलुया। If you wait for the Lord. यदि आप प्रभु के लिए रुकते If you हो, wait for the Lord. यदि आप प्रभु के लिए रुकते हो, In the book of Isaiah chapter 40 verse 31 we read. यशायाह 40 के 31 What we में read there. वहाँ हम क्या पढ़ते हैं? Hallelujah. Oh, the people those who are waiting for the Lord. जो लोग प्रभु की बाट जोते They हैं, will fly like eagle. वो लोग उपखाप की They तरह will उड़ेंगे, get to the strength. उन्हें बल They मिलेगा, will get the power. उन्हें समर्थ मिलेगा, Like eagle they will fly in the air. और उपखाप की तरह उस बादलों पर उड़ेंगे। If you wait for the Lord's coming. यदि आप प्रभु के आगमन के लिए रुकते हो, If you wait, hallelujah, I mean whatever situation you go through, I mean if you wait for Jesus Christ. चाहे जो परिस्थिति का आप सामना करें, प्रभु के लिए अगर आप रुकते हो, Like eagle. उपखाप के You तरह will fly in the air to meet to the Lord. आप बादलों पर उड़ेंगे प्रभु से And you मिलने, will say, और आप कहेंगे, oh death, हे मृत्यु, where is your sting? तेरा जय The किधर? people already died and buried. जो लोग पहले से मरे दफनाए All the गए, believers will arise. वो विश्वासी जी And उठेंगे they will shout. और वो चिल्लाएंगे, Oh grave, हे कब्र, where is your victory? तेरा जय किधर? Where is your victory? तेरा जय किधर? Not only hallelujah, I mean in the New Testament. सिर्फ नए नियम में ही नहीं, Even in the Old Testament we read. पुराने नियम में भी हम पढ़ते What we हैं। read in the Old Testament. पुराने नियम में हम क्या पढ़ते In हैं? Hosea chapter 13 verse 14 we read. होशे 13:14 In Hosea वचन, chapter 13 verse 14 we read. होशे 13:14 There वचन also में we read. वहां पर भी हम पढ़ते हैं, Oh death, हे मृत्यु, where is your sting? तेरा जय किधर? Oh hallelujah, I mean so this grave, हे कब्र, where is your victory? तेरा जय किधर? Hallelujah. Hallelujah. The Lord is going to come. प्रभु आने वाले हैं। Only those who are in Christ. सिर्फ वो जो मसीह में Only है, those who are in the Lord. वो जो प्रभु में है, Only those who are in the church. सिर्फ वो जो कलीसिया में They है, can shout and say this. वो चिल्लाते हुए कह सकते Oh, with हैं, great hope. बड़ी आशा के You are साथ waiting for the Lord. आप प्रभु के लिए रुकते हो। Hallelujah. Very soon. बहुत जल्द, Very soon. बहुत जल्द You will fly in the air. आप बादलों पर Amen. उड़ेंगे, Today. आज Or next week. या अगले हफ्ते, Any time. या कभी the और Lord समय can come. प्रभु आ There सकते are so हैं। many people. बहुत से लोग, They prophesy about the coming of the Lord. वो लोग प्रभु के आगमन के बारे में भविष्यवाणी One की engineer. है। एक who इंजीनियर, was working in NASA. वो नासा में काम Hallelujah. किया, He wrote a book. उसने एक पुस्तक को लिखा, Jesus will come. यीशु In आएंगे। 1988. 1988 में, I mean in September. सितंबर I में, mean, in between 11 and 13. 11 से 13 के बीच So में, he wrote, hallelujah, I mean say 88 reasons. और उसके 88 उसने अर्थ लिखे। He printed a book and I mean, he sold और एक किताब को लिखते हुए उसने बेचा, more than 3 lakh copies. Hallelujah, sold. 3 लाख से ज्यादा लोगों ने उसे देखा, People believe, I mean, Jesus will come 1988. और लोगों ने विश्वास किया कि 1988 में यीशु आएंगे, Jesus did not come. लेकिन यीशु नहीं Then आए। he told, he wrote another book. फिर उसने और एक पुस्तक को He said लिखा, 1989 he will come. 1998 Hallelujah, 89 will come. 88 में आएंगे। Hallelujah. Then he wrote another book. फिर एक और पुस्तक He said 1993 he will come. 93 में He आएंगे। wrote another book. फिर एक और पुस्तक Amen. 1994 he will come. 1994 में आएंगे। Oh, hallelujah. All his prophecies. उसके सारे भविष्यवाणी, All his hallelujah word. सारा वचन, I mean, everything became lie. सब झूठ ठहर Oh, गया, he was a liar. वो झूठा रहा। All the people, amen, hallelujah, I mean, they were against him. वो सब लोग उसके विरुद्ध हुए। The second time, third
third time, fourth time, people did not buy his book. दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार फिर लोगों ने उसका पुस्तक को नहीं खरीदा। Like that man. उस व्यक्ति के तरह। his name is Hallelujah. Visanant. उसका नाम विसेनेंट है। Hallelujah. As that man became a liar. जैसे वो व्यक्ति एक झूठा बना, There are so many liars. ऐसे बहुत से झूठे There हैं, are so many false prophets. झूठे नबी है। They say this year, that year, Christ will वो कहते हैं कि इस वर्ष वो वर्ष में यीशु You आएंगे। need not to believe all these liars. इन झूठों पर आपको विश्वास नहीं You need करना। not to hear all such people. इन लोगों को आपको सुनना नहीं What है। you need to do, आपको क्या करना you है? need to, hallelujah, meditate God's word. प्रभु के वचन को आपको देखना है And hallelujah, look the Lord. और प्रभु की ओर देखना है। Anytime the Lord can come. कभी भी प्रभु आ सकते Hallelujah, हैं, today the Lord can come. आज भी आ सकते हैं, This week the Lord can come. इस हफ्ते में आ सकते This हैं, year the Lord can come. या इस वर्ष में आ सकते All हैं। your tears will be wiped away. आपके अश्रु पोंछे All जाएंगे, your pain will go away. आपका दर्द निकलेगा। Hallelujah. Hallelujah. Will you give thanks to the क्या Lord? प्रभु को धन्यवाद Shall we देंगे? all stand and give thanks to the Lord? हम सब खड़े होकर प्रभु को Hallelujah. धन्यवाद You दें। need, you must prepare yourself. आपको अपने आप को तैयार You करना must है, be ready to meet to the Lord. आपको तैयार रहना है प्रभु से Hallelujah. मिलने। Rabba. Hallelujah. There were only 10 virgins. और 10 कुंवारी थे, 5 were not ready. 5 तैयार नहीं 5 थे, were ready. 5 तैयार 5 थे, were wise. 5 बुद्धिमान 5 थे, were foolish. 5 मूर्ख थे। Only the wise people. जो बुद्धिमान स्त्री The थे, wise virgins. बुद्धिमान कुमारी, The virgins which were ready. वो लोग जो तैयार थे, When Christ came in the midnight. जब मसीह उस मध्य रात्रि में Oh, आए, he went. All the wise, hallelujah, virgins went inside. वो बुद्धिमान कुंवारी अंदर The गए, door was closed. द्वार बंद हुआ, Oh, door was closed. द्वार बंद हुआ। Hallelujah. Hallelujah. Right now, इसी the समय Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा Open है, your heart. अपने दिल को You खोलो, cry unto Jesus. प्रभु को पुकारो। Today is the day of grace for you. अनुग्रह का दिन आपका आज है, One more day the Lord has given you. और एक दिन प्रभु ने दिया। Hallelujah. Hallelujah. Will you humble yourself? क्या आप अपने आप को नम्र Will you करेंगे? surrender your life, hallelujah, to Jesus क्या आपके Christ? जीवन को प्रभु को समर्पण Say, करेंगे? Jesus, कहो यीशु, I am a sinner. मैं एक पापी हूँ। Jesus, यीशु, I believe. मैं विश्वास You करता shed all your blood on the cross for me. पवित्र लहू मेरे लिए बहाया, You cleanse me, तू Jesus. मुझे शुद्ध कर, Make me your child. तेरा संतान बना, Amen. Give me, hallelujah, तू मुझे दे opportunity to be with you. एक मौका तेरे संग रहने, Amen. Not only on this earth, जो पृथ्वी में ही even नहीं, in heaven. स्वर्ग में I भी will worship you. मैं तेरी आराधना I will see करूंगा, your glory. तेरी महिमा को I will देखूंगा, walk with you. तेरे संग चलूंगा। Yes, Jesus. हाँ प्रभु, I submit. मैं समर्पण I करता surrender. हूँ, Hallelujah. मैं समर्पण Amen. करता हूँ। All in your hands. तेरे हाथों My में, life. Hallelujah. मेरे जीवन को। Hallelujah. 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 Have mercy on me, Lord. मुझ पर दया कर, You bless me. Hallelujah. मुझे आशीष कर। Oh, the Lord is touching you. प्रभु आपको छू रहा Shall we है, stand and give thanks to the Lord? खड़े होकर प्रभु को The धन्यवाद hand of दे। the Lord is upon you. प्रभु का हाथ आपके Oh, ऊपर he is है, going to come very soon. वो जल्द आने वाला है। If you are not taking baptism, यदि आपने बपतिस्मा को नहीं many लिया, days, बहुत दिनों से, many years, बहुत you वर्षों are in से the church, कलीसिया में but है, if you are not baptized, लेकिन यदि बपतिस्मा if को you are नहीं लिया, neglecting baptism, यदि बपतिस्मा का इनकार Amen, करते right हो, now, इसी hallelujah, समय you tell, hallelujah, प्रभु से कहना, Jesus, यीशु, I commit myself मैं मेरे हाथों for को समर्पण baptism, hallelujah, बपतिस्मा के I लिए will stand for you, पहले खड़े I रहूंगा, will worship you, तेरी आराधना I will करूंगा, not backslide, मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। Jesus is touching you, प्रभु छू every रहा, pain, हर hallelujah, एक दर्द, he is healing, वो चंगा कर every रहा, trouble, हर एक he is समस्या removing, hallelujah, निकालता, every problem, हर एक he दुख is removing, वो निकालता, every darkness, हर एक अंधकार, every work of evil against you, शैतान के काम, every stumbling block, रुकावट के पत्थर, Jesus Christ is removing यीशु मसीह निकालते, right now, इसी समय, hallelujah, the hand of the Lord is touching you, प्रभु का हाथ आपको छू रहा, hallelujah, receive, पाओ, receive the grace, अनुग्रह को receive the पाओ, power, समर्थ को receive पाओ, the word, वचन को I mean पाओ, every promise is coming, हर एक प्रतिज्ञा the था, promise of God is coming, प्रभु का hallelujah. प्रतिज्ञा था, Receive, hallelujah, उसे पाओ, when you open the word, जब आप वचन the को Lord will खोलते, talk to you, प्रभु the कहेगा, Lord will touch you, प्रभु आपको छुएगा, receive, उसे hallelujah, पाओ, right now, इसी समय your situation आपका is परिस्थिति changed. बदलेगा। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Hallelujah, we praise you. Hallelujah. Bless Lord, amen. सबको आशीष Amen, हो। we praise you, Rabba. Lord, we thank you. प्रभु हम धन्यवाद We करते praise हैं, you, Lord, for this day that you have given us. जो दिन आज का तूने दिया इसका धन्यवाद, Hallelujah, Rabba. Thank you, Lord. Hallelujah. धन्यवाद प्रभु, As you are going to come very soon. जैसे तू जल्द आने पर In the है, year, Rabba. बादलों पर, Hallelujah. Rabba. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. हाँ प्रभु, Thank you for the hope you have given us. Rabba. धन्यवाद आशा तूने हमें Thank you, दिया, Lord, for the salvation you have given धन्यवाद us. उद्धार हमें दिया। Oh, we pray for the people. हम लोगों के लिए प्रार्थना Those who करते have हैं, not yet to come to you, Allah. जो अब तक तेरे पास We नहीं आए, intercede for them, हम Rabba. उनके लिए मध्यस्थ Lord, you करते touch हैं, them. तू उन्हें छू, Give them opportunity. उन्हें मौकों को दे, They will come to your presence. तेरे उपस्थिति में वो They will आए, repent. वो मन I फिराएंगे, mean, they will come to
to you. कि वो Hallelujah. तेरे पास We आए। pray, Lord. Hallelujah. प्रार्थना करते हैं Give them opportunity. उन्हें मौका को दे, They will be your children. तेरे संतान बनेंगे। Hallelujah. 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 Bless everyone. सबको Thank you आशीष for touching it. धन्यवाद Thank you छूने, for healing. धन्यवाद चंगाई Thank you for देने, strengthening. धन्यवाद बल Thank you for देने, anointing. धन्यवाद Thank you अभिषेक for करने, blessing. धन्यवाद आशीष देने। Hallelujah. हालेलुया। Bless more. और आशीष Let your दे। name be glorified. तेरी नाम की महिमा In हो। Jesus' name we pray. यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। The grace of the Lord and the love of the Father, the communion of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Amen.